नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। हाँ जी, चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम देख रहे हैं सम्यक दृष्टि के 8 अंग, जिससे सम्यक दृष्टि जीव सदा सुखी रहता है, सदा आनंदित रहता है, जीवन उसका आनंदमय होता है इन 8 गुणों के पालन से। और जब ये 8 गुण सम्यक दृष्टि के जीवन में, ये 8 अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में होते हैं, तो वे सदैव सुखी रहता है। और अगर हम भी सुखी होना चाहते हैं, सच्ची में अगर हमारा सुख लक्ष्य है कि हम ये छोटे मोटे सुखों को छोड़ के परमानेंट सुख, जो हम सुख प्राप्त करते हैं वो होता है टेम्पररी सुख, कुछ टाइम के लिए होता है, बाद में चला जाता है। क्यों ना इस टेम्पररी सुख को हम बदल दे परमानेंट सुख में, सदा काल के लिए, मतलब के लिए, अनादि मतलब सादी काल से अनंत काल तक अब हम सुखी रहना चाहते हैं क्या? वैसे स्वभाव से सुखी हैं, लेकिन पर्याय में भी अगर सुखी हो जाए सम्यक दृष्टि जीवों की तरह, तो कितना बढ़िया होगा हम लोगों के लिए भी। तो वो ये 8 अंग ही हैं जिसके कारण सम्यक दृष्टि जीव सुखी रहते हैं। वो कौन से 8 अंग हैं, तो एक बार नाम देख लेते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, जिसमें से हम 6 अंगों पे पूर्व चर्चा कर चुके हैं। हम निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन और स्थितीकरण अंग को समझ चुके हैं। आज हमारी बारी है, हमें समझना है अपना 7वें नंबर का अंग, जिसका नाम है वात्सल्य अंग। उससे पहले थोड़ा स्थितीकरण को 1-2 मिनट में देखेंगे। स्थितीकरण क्या था? स्थितीकरण माने कि धर्म से विचलित जीवों को धर्म मार्ग में लगाना, वापसी धर्म मार्ग में लगाने का नाम स्थितीकरण है। मतलब जो धर्म मार्ग से विचलित हो गए हैं, जो धर्म मार्ग से च्युत हो गए हैं, या मार्ग से भटक चुके हैं, उनको वापसी मार्ग पे लगाना, इसका नाम है स्थितीकरण अंग। ये सारे अंग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक अंग के बाद दूसरा अंग, इसका भी बहुत बड़ा महत्व हो सकता है। अगर हम सोचें तो, अगर हम स्थितीकरण से भी पहले जाएं उपगुहन नाम के अंग पे, क्योंकि हमें वात्सल्य की फिर से करनी है, इसलिए थोड़ा मुझे क्रम जोड़ना पड़ता है। पहले हमने देखा कि उपगुहन अंग, उपगुहन अंग में हमने क्या किया था कि दोषों को ढाका था, दोषों को ढाका था और गुणों को ग्रहण किया था। यहाँ पे जैसे ही हमने किसी के दोषों को ढाका, उनके दोषों को जो हमने प्रकट होने नहीं दिया, तो एकदम उनकी हमने स्थिति की। क्योंकि जैसे ही हमने दूसरे के दोषों को ढाका, अब हमें माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल बनाने के लिए हमें स्थिति करनी पड़ेगी उस व्यक्ति की जिसके हमने गुण ढाके हैं। अब हमने उस व्यक्ति की स्थिति कर दी जो धर्म मार्ग से विचलित हो रहा था, उसको हमने धर्म मार्ग पे लगा दिया। अब कैसे लगाया जाए, उसकी कोई विधि तो होगी। तो विधि बताने के लिए 7वां अंग, वो है वात्सल्य अंग। अगर कोई कहे कि भैया ऐसा होना चाहिए था कि स्थितीकरण अंग, जो स्थिति होती है वो तो वात्सल्य पूर्वक होती है, तो पहले वात्सल्य आना चाहिए था, तो कहा ऐसा नहीं है। स्थिति होगी
उसके बाद वात्सल्य की हमें विधि पता लगेगी, क्योंकि पहले स्थितिकरण से पहले उपगोहन नाम का अंग है। उपगोहन में पहले जैसे ही वो व्यक्ति ने हमने उसके दोष ढाके तो एकदम स्थिति करने की आवश्यकता है। अब वो स्थिति कैसे की जाएगी प्रश्न होगा, तो अगला वात्सल्य अंग आया कि वात्सल्य पूर्वक वो स्थिति होगी। तो हर साधर्मी को वात्सल्य आना चाहिए, वात्सल्य भाव हर व्यक्ति को होना चाहिए। ज्ञानी जीवों को तो वात्सल्य होता ही है। वात्सल्य माने प्रीति भाव। जो धर्म मार्ग में डिग चुके हैं या धर्म मार्ग से च्युत हो गए हैं, अब उनको किस विधि से वापसी धर्म मार्ग में लगाया जाए, जो प्रेम भाव, जो एक दो प्रेम के वचन होते हैं जिससे वो धर्म मार्ग से वापसी आ सके, धर्म मार्ग से फिर से लग जाए। स्थितिकरण पूर्वक जो वात्सल्य के वचन होते हैं, वात्सल्य जो भाव होता है, वो होता है वात्सल्य अंग। ये एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के प्रति करता है, जिसको अगर एक बार इसकी पूरी परिभाषा देखें, ये पूरी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर हम उसकी पूरी पर्याप्त चर्चा करेंगे कि ये वात्सल्य अंग होता क्या है। मैं यहाँ पे इसका अर्थ पढ़ता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म धारण करने वालों का जो समूह, वह धर्मात्मा, वह अपना समूह है। रत्नत्रय के धारकों के समूह में रहने वाले मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका तथा अव्रत सम्यक दृष्टियों के प्रति सच्चे भाव सहित कपट रहित यथा योग्य उठकर खड़ा हो जाना, सामने आ जाना, वंदना करना, गुणों का स्तवन करना, हाथ जोड़ना, आज्ञा मानना, पूजा प्रशंसा करना, ऊंचे स्थान पर बैठकर स्वयं नीचे स्थान पर बैठना, उनके आने से इतना हर्ष मानना जितना किसी दरिद्री को महान निधान के प्राप्त हो जाने से होता है। महान प्रीति का भाव आना और अवसर अनुसार आहार पानी निवास सामग्री आदि द्वारा वैयावृत्ति करके आनंद मानना, उसे वात्सल्य अंग कहते हैं। मतलब कि किसी भी साधर्मी के प्रति, अब वो किसी भी संघ में हो, कोई संघ में मुनि हो, आरिका हो या अवृत सम्यक दृष्टि जीव हो, श्रावक हो, कोई भी हो, उनके प्रति वात्सल्य का भाव। और वो वात्सल्य का भाव कैसे पता लगता है, तो ऐसी ऐसी चीजों से पता लगता है कि वे आए तो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होना, वे आए तो उनके गुणों का स्तवन करना। जैसे हम मुनिराजों को आहार देते हैं, मुनिराजों को आहार देते हुए नवधा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं, ये हमारा वात्सल्य पता लगता है उनके प्रति। कोई हमसे ऊंचा हो, कोई हमसे पदवी में ऊंचा हो, तो हम एकदम खड़े हो जाते हैं। हमारे घर आपको पता लगे आपके घर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो अगर आपके घर में प्रधानमंत्री जब घुस रहे होंगे, क्या आप तब भी सोफे पे बैठे रहोगे आराम से? हम एकदम खड़े होंगे, आदर सत्कार करेंगे, आओ आओ बैठो बैठो, पूरा आदर करेंगे। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं जो धर्मात्मा जीव हैं उनके प्रति भी आदर भाव, वो आए तो खड़े होके उठ जाना चाहिए, अपने स्थान से खड़े हो जाना चाहिए, उनको उच्च आसन पे बिठाना चाहिए और खुद नीचे स्थान पे बैठना चाहिए। ये सब वात्सल्य भाव है। इस इन सब क्रियाओं से कुछ होने नहीं वाला, लेकिन इन सब क्रियाओं से हमारा वात्सल्य भाव पता लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमारा कैसा भाव है। क्योंकि हम अगर हमें किसी भी व्यक्ति से कुछ सीखना होता है, तो हमें थोड़ा छोटा बनना पड़ता है। मतलब कि हमें थोड़ा निम्न होना पड़ता है, हमें थोड़ा सरल होना पड़ता है। तो जो व्यक्ति महान है, जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, तो उनके सामने तो एक साधर्मी स्वयं ही झुक जाता है, स्वयं ही उसको वात्सल्य का भाव आ ही जाता है, क्योंकि वहां पे प्रीति है, वहां पे साधर्मी के लक्षण दिखाई देते हैं, वहां पे साधर्मी से कुछ सीखने की भावना है, तो वात्सल्य भाव उमड़ ही जाता है ज्ञानी जीवों का। हम भी इस वात्सल्य भाव को अपना सकते हैं। हम बहुत सारी कहानी देखें कि एक हम छोटे से छोटे वचन से अपने वात्सल्य भाव दिखा सकते हैं। अगर मैं हमको कहूं कि अगर हमारे घर में कोई समाधि ले समाधि ले तो हमारी समाधि कराने कौन आएगा? हम किसी बाहर से बुला सकते हैं, आप लोग मुझे बुला लें। अगर मैं ना आऊं तो आपके पास अच्छा ऑप्शन क्या है? हम किसी साधर्मी को ही बुलाएंगे, या तो बाहर के साधर्मी को बुला सकते हैं, या आप मुझे बुला सकती हो। और तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर हम अपने सारे परिवार को ही साधर्मी बना ले तो हमें किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम सब स्वयं साधर्मी बन जाएं, हम सब स्वयं एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव रखने लग जाएं, तो किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम सब क्या है, हम सब में पहले तो सब में भाईचारा था कि सब एक साथ रहते थे,
लेकिन आजकल ये वात्सल्य भाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सबकी पेशेंस खत्म होती जा रही है। कहते हैं ना, साधर्मी अब बचे ही नहीं है। अपने परिवार में हम सब एक दूसरे को हम साधर्मी कहने में थोड़ा संकोच रखेंगे कि ये साधर्मी है, ये हमारा साथ देंगे, अंत समय में ये भी हमारा साथ दे सकते हैं। वास्तव में सब लोग सम्मान चाहते तो हैं, लेकिन कोई सम्मान करना नहीं चाहता है। कौन वात्सल्य वात्सल्य भाव सब चाहते हैं, वात्सल्य भाव सब एक दूसरे के साथ रखें, वो सब चाहते हैं। लेकिन वात्सल्य भाव अगर आप रखते हो तो आप वात्सल्य भाव करने की भी थोड़ा इच्छुक रखो। जैसे कि सम्मान के बारे में है, हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो जो सम्मान करता है वो सम्मान चाहता भी है। मैं सबका सम्मान करता हूं तो मेरा भी सम्मान होना चाहिए। जितना उचित सम्मान हो तो उतना तो होना ही चाहिए, चाहे ज्यादा ना हो। लेकिन आज सब सम्मान चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं एक दूसरे का। इसकी वजह से ये वात्सल्य अंग धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मैं थोड़े दिनों पहले अपने घर में चर्चा कर रहा था कि पुराने जमाने में जाएं तो पुराने जमाने में इतनी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। आज जॉइंट फैमिली बच के आज जॉइंट फैमिली नहीं बची, आज न्यूक्लियर फैमिली बची है। आज सारे परिवार टूट गए हैं, सब अपने अपने घर में रहते हैं। पहले देखे तो 7-7 10-10 भाई एक साथ रहा करते थे। 60-70 जनों का एक परिवार, 50 जनों का एक परिवार, और आज 4-5 जनों का एक परिवार रह गया है। आप एक कारण सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। आज स्थिति ऐसे क्यों घटती जा रही है कि न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पे हम आ गए हैं। क्यों? क्योंकि एक वात्सल्य भाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव होता है वो खत्म होता जा रहा है। एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव खत्म होता जा रहा है। वहां पे 50 लोग एक साथ रहते थे और लड़ाई झगड़े बिना, एक 50 लोग एक साथ रहते थे, हम साथ साथ हैं ऐसे की भावना से रहते थे। और आज हम घर में 5-6 भी रहते हैं तो भी लड़ाई झगड़े के साथ रहते हैं। क्यों? एक वात्सल्य भाव की कमी होने के कारण। हम सबको लगता है कि हम बहुत वात्सल्य भाव रखते हैं, हम तो सबसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं। लेकिन अगर घर में लड़ाई होती है तो समझना कि आपके वात्सल्य में कमी है। हमारा वात्सल्य एक दूसरे के प्रति ठीक नहीं है, इसके कारण घर में लड़ाई होती है। इसके घर में जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं वो टूट जाती हैं। हम दूसरे के प्रति साधर्मी पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमें धर्म मार्ग में लगाने को होगा तो भी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वात्सल्य भाव नहीं है। आप सोचिए कि स्थिति, अगर हम किसी व्यक्ति की स्थिति भी करते हैं तो उसके लिए वात्सल्य कितना जरूरी है। मैं किसी को रात्रि भोजन कहूं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो उसको वात्सल्य पूर्वक समझाना पड़ेगा। अगर मैं बहुत डांट के कहूं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बहुत हिंसा होती है उसमें, बहुत डांट के सुनाए, तो ये वात्सल्य भाव नहीं है, ये हमारा क्रोध है। किसी को क्रोध पूर्वक किसी को जीता नहीं जा सकता है। किसी को कषाय करके जीता नहीं जा सकता है। जीता जाएगा तो किसी को प्रेम से जीता जाएगा, एक वात्सल्य भाव से जीता जाएगा। एक उदाहरण देखिए, एक पेड़ पे दो पक्षी, एक कोयल और एक कौवा, दोनों अपने अपने स्थान से बोलते हैं। और एक कौवा ऐसे वचन बोलता है कि उसको पत्थर पड़ते हैं, और वहीं पे एक कोयल इतने अच्छी मधुर आवाज से गाती है कि सारा संसार को मोहित कर लेती है एक तरीके से। ऐसा कैसे? दोनों पेड़ पे बैठे हैं, दोनों काले हैं, दोनों में ऐसा कुछ अंतर नहीं है, लेकिन एक ऐसे वचन बोल रही है कि लोग पत्थर मार रहे हैं, और एक ऐसे वचन बोल रही है कि उसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। मतलब ये अंतर दोनों में कैसे आया? अपने वचनों से अंतर आया, अपने वात्सल्य भाव से अंतर आया। मतलब कि स्थितिकरण करना है तो उसके लिए वात्सल्य जरूरी है, और वात्सल्य एक धार्मिक व्यक्ति के पास ही होता है। मैं एक बार क्यों कहूंगा, यहाँ पे बात कर रहे हैं धार्मिक लोगों की, मतलब हमें ज्ञानी जीवों की, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, अवृत, सम्यक दृष्टि जीवों की विनय करनी चाहिए, या क्या वात्सल्य भाव उनके प्रति रखना चाहिए। तो उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए ना, तो वो भी अपनी तरफ वात्सल्य भाव रखेंगे। ये हमें अपने परिवारजनों से जितना वात्सल्य भाव नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा हमें इन धर्मात्माओं जीवों से वात्सल्य भाव मिलेगा। आपको बताऊं क्यों? हमारा जो परिवार है, हम कितने साल रहेंगे? हम एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा 50 साल रह लेंगे, 60 साल रह लेंगे, इससे ज्यादा हमारा साथ नहीं है। लेकिन एक धर्मात्मा जीव के साथ हमारा साथ शादी काल से लेकर अनंत काल तक है। क्यों? क्योंकि जिनकी मंजिल एक होती है वे हमेशा एक साथ रहते हैं।
धर्मात्माओं जीव की मंजिल भी मोक्ष मार्ग है, और अगर हमारी मंजिल भी मोक्ष मार्ग है तो हम सदैव एक साथ रहेंगे। हम परिवारजनों के संग कितने साथ रह सकते हैं? 60 साल रहेंगे, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता आगे तक का जुड़ गया, क्योंकि वो हमेशा हमारा साथ देने वाला है, हमेशा हमें धर्म मार्ग में लगाएगा, कभी हमें गलत उपदेश नहीं देगा, कभी हमें गलत शिक्षा नहीं देगा, कभी हमें विषय कषायों में नहीं लगाएगा, हमेशा हमारी अच्छी कामना करेगा कि हम धर्म मार्ग में आगे कैसे लगे। तो एक अगर हमारा सच्चा मित्र है, तो सच्चा मित्र अगर हमारे होंगे तो वो धर्मात्मा जीव ही होंगे, हमारे घर परिवार वाले भी नहीं होंगे। और अगर होंगे तो उनको भी पहले साधर्मी बनना पड़ेगा, उनको भी इस अंग को धारण करना पड़ेगा, तो वे उसके बाद साधर्मी हो पाएंगे, उसके बाद वे भी धर्मात्मा हो पाएंगे। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, रत्कंड श्रावकाचार्य में लिखा कि धर्म कभी भी धार्मिक व्यक्ति के बिना नहीं हो सकता, न धर्म धार्मिकों बिना। धर्म बिना धार्मिक व्यक्ति के हो ही नहीं सकता। धार्मिक व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है किसी भी अंग में, निशंकित हो, निकांक्षित हो, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, वात्सल्य, प्रभावना, स्थितिकरण, कोई भी अंग हो, उसमें आपको धार्मिक व्यक्ति की आवश्यकता है ही। उसके बिना आप धर्म कर नहीं सकते हैं। आपको सही राह दिखाने वाला होना चाहिए। एक राजा के दो बेटे, एक राजा ने सोचा कि अब हम अपने बच्चों को थोड़ा धर्म मार्ग में लगाते हैं, थोड़ी उनकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने कहा, वो अपने दो बच्चों को, उन्होंने दोनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए दिए। 1-1 लाख रुपए दोनों बच्चों को देके कहा कि हम जब कभी मार्ग पे जाएं तो हमें कोई अपना आवास स्थान नहीं मिलता, रुकने का स्थान नहीं मिलता, आराम करने का स्थान नहीं मिलता, तो आप 1-1 लाख रुपए दोनों लो और मेरे लिए थोड़े घर बनाओ, जिससे मैं जहां पे भी जाऊं मैं आराम से आराम कर पाऊं। एक बच्चे को 1 लाख, दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए थे। उसमें से बड़े बच्चे ने क्या किया, उसने बहुत सोचा, इतने महंगाई के जमाने में 1 लाख रुपए से जगह जगह घर बनाने हैं, कितना मुश्किल काम है। उसने क्या किया, उसने 10-10 हजार रुपए लेके 10 घर बनाए, एक एक मील को छोड़ के, जिससे पिताजी कहीं पे भी जाएं और जहां पे उनको आराम करना हो वे वहां पे आराम कर लें। ऐसे ही बड़े बेटे, छोटे बेटे ने भी कुछ ना कुछ किया। तो पिताजी तो जब 10 घर बन गए एक एक मील की दूरी पे 10-10 हजार रुपए से, तो उन्होंने पिताजी को बुलाया, बड़े बेटे ने, चलिए पिताजी मैंने आपके लिए कुटिया बनाई है जिसमें आप आराम से आराम कर सकते हैं। पिताजी गए और एकदम उनको देख के बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैंने 1 लाख रुपए दिए और तुमने क्या किया, तुमने 10 घर बनाए और वो भी ऐसे जिसमें मैं आराम ना कर सकूं, इतनी बेकार कुटिया। क्या तुम मेरी पसंद नहीं जानते हो, मेरी पसंद कैसी थी? उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे अपने छोटे बेटे के पास गए, छोटे बेटे से पूछा, बेटा तुमने क्या किया इन 1 लाख रुपए से? उन्होंने, उस छोटे बेटे का उत्तर सुनने लायक है। छोटे बेटे ने कहा, मैंने 1 लाख रुपए से कुछ नहीं किया, जैसे 1 लाख रुपए थे वो वैसे के वैसे रखे हैं। पिताजी को और थोड़ा क्रोध आया, इसने तो और भी कुछ नहीं किया। तो उसका उत्तर अब सुनने लायक है। उसने कहा, पिताजी मैंने जितना 10 किलोमीटर के रास्ते में जितने लोग थे, जितने परिवार थे, जितने घर थे, मैंने सबको मित्र बना लिया है। अब आप जहां रुकना चाहते हैं वहां रुकिए, आपको वहां आराम कर सकते हैं, जैसी सुविधा चाहते हैं वैसी सुविधा मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने सबको मित्र बना लिया है। अब दोनों बच्चों में अंतर देखिए, एक ने पैसे खर्च किए लेकिन पिता का आराम नहीं देखा, और एक ने वात्सल्य भाव से सबको अपना परिवार बना लिया, और अब पिताजी जहां पे भी जाएं उनको आराम ही आराम मिलेगा। मतलब कि अपनी वाणी से हम किसी को अपना कैसे मित्र बना सकते हैं, ये हमें वात्सल्य अंग दिखाता है। वात्सल्य अंग हमें ये सिखाता है कि साधर्मी व्यक्ति, हमें एक दूसरे के प्रति कैसी निष्ठा एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। सच्ची में एक वचन, एक हमारे एक वचन दूसरे के, हम मन को एक वचन से जीत सकते हैं। हमारे कैसे वचन हैं उससे दूसरे पे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका कैसे वचन है, आप अपने वचनों से दूसरे व्यक्ति को आराम से जीत सकते हैं। उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने, उस छोटे बच्चे ने अपने पिताजी के आराम के लिए अपने सब सारे जितने भी परिवार थे, बीच बीच में जितने छोटे छोटे घर थे, सबको अपना परिवार बना लिया, सबको अपना रिश्तेदार बना लिया अपने वचनों के माध्यम से। मतलब अगर हमारे पास वात्सल्य अंग होगा, अगर हम गुणों की में प्रीति करेंगे, अगर हम दूसरों का आदर सम्मान करेंगे, तो क्या होगा, तो हमें भी वात्सल्य अंग हो पाएगा।
हम एक दूसरे के ऊपर क्रोध करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब कि अगर पिताजी बहुत काम करके आए हैं और एकदम मम्मी उन पे बहुत चिल्ला दें कि अभी तो तुम, पिताजी एकदम रात को काम करके आए और मम्मी उन पे चिल्ला दें, तुम कुछ काम नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तो घर में क्या होगा? घर में और ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, वात्सल्य नहीं हो पाएगा एक दूसरे के प्रति। और जब एक दूसरे के प्रति वात्सल्य नहीं होगा तो हर समय लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। मतलब कि हर हमें हमारा एक वचन दूसरे को शांत कर सकता है, घर में एक शांत माहौल बना सकता है, लेकिन हमारे एक वचन ही घर में लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। और वो जब लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, वो शांत नहीं हो पाते हैं। अगर हमें वात्सल्य अंग होगा तो हम सब ये कर पाएंगे। हम उनको याद करें, इनकी इस वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए। उन विष्णु कुमार मुनिराज की कथा तो हमें सबको पता है, क्योंकि हम रक्षाबंधन की कथा जानते हैं। लेकिन संक्षेप में इनकी कथा जानने का प्रयास करते हैं कि कौन थे विष्णु कुमार। विष्णु कुमार मुनिराज का क्या वात्सल्य अंग था जिसमें वे प्रसिद्ध हुए? क्या कैसा वात्सल्य उनके प्रति था? हम एक साथ कैसे रह सकते, मतलब वात्सल्य अंग विष्णु कुमार मुनिराज का था, हम ये देखते हैं कि कैसा था। हम बहुत पुराने समय में चलते हैं, हजारों वर्ष पुराने, हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले चलते हैं, जब काल था मुनि सुव्रत नाथ भगवान का। उन मुनि सुव्रत नाथ भगवान के काल में श्री वर्मा का राज था। श्री वर्मा उज्जैनी नगरी के राजा थे। उनके चार मंत्री थे। चार मंत्री में बलि, नमूची, प्रहलाद और बृहस्पति, ये चार उनके मंत्री थे जो उनके साथ राज किया करते थे। राजा श्री वर्मा की जैन धर्म के प्रति बहुत आस्था थी, लेकिन चार मंत्रियों की वो बिल्कुल नास्तिक थे, उनकी जैन धर्म पे बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। एक बार नगर वासियों के भाग्य से नगर में मुनिराज का प्रवेश हुआ, तो सारे लोग बहुत खुश हो गए। उन्होंने सबने सोचा चलिए मुनिराज आए हैं तो चलो उनके प्रवचन सुनने के लिए चलते हैं। सारे लोग गए, राजा भी गए, श्री वर्मा राजा भी गए उनके साथ प्रवचन सुनने के लिए। उनके साथ साथ उनके मंत्री भी गए। चाहे मंत्री नास्तिक थे लेकिन उनको भी जाना पड़ा क्योंकि राजा जा रहे थे, वे भी गए। मुनिराज अपने ध्यान में लीन थे, और मुनिराज ध्यान में लीन थे तो सारे लोगों ने कहा वाह मुनिराज कैसे ध्यानस्थ हैं, कैसे उनके ध्यान अलौकिक है कि अपने ध्यान में लीन है, अपनी आत्मा में लीन है। लेकिन वहीं पे जो चार मंत्री थे, उन चार मंत्रियों को ऐसी बात सुहा नहीं रही थी। उन्होंने राजा को भड़काना प्रारंभ किया, राजा को कहना चालू किया कि राजा ये आपके कैसे मुनि हैं? अगर कुछ इनको आता नहीं है इसलिए मौन बैठ गए हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, मूर्ख हैं ये, मौनम मूर्खस्य भूषणम, कि मौन रहना, मौन रहना मूर्खों का आभूषण है। ऐसा कह के उस राजा को, उन राजा को भड़काना चालू कर दिया। लेकिन राजा को पता था ऐसा नहीं है, ये तो उनका स्वरूप है, वो तो ध्यान में लीन होते हैं। तो ऐसा बहुत कहने का प्रयास किया। तो वहीं से फिर राजा दर्शन करके वापसी निकले, तो वापसी भी आने लगे, सारे मंत्री भी वापसी आने लग गए। तो बीच में ही उनकी मुलाकात हुई श्रुत सागर मुनिराज से। श्रुत सागर मुनिराज, क्योंकि नाम ही श्रुत सागर है, श्रुत के सागर थे। वाद विवाद में वो निष्णात थे, वाद विवाद में वो एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने उनके साथ, उन्होंने जाना कि ये इन्होंने ऐसे ऐसे अपमान किया है, तो उन्होंने उन चार मंत्रियों के साथ वाद विवाद चालू कर दिया, और उनको अपनी वाद विवाद में ऐसा हराया कि वो हार के वापसी चले गए। और वो श्रुत सागर जो वाद विवाद में बड़े होशियार थे, बाद में वे भी ध्यानस्थ हो गए, वो भी मौन होके अपना ध्यान करने लगे। तो उनको बहुत बुरा लगा और वे वापसी चले गए। उनको, उन चार मंत्रियों को अपना इतना अपमान लगा कि हमारे इन मुनिराजों ने हमारा इतना अपमान किया, इतना अभिमान चढ़ा कि उन्होंने सोचा कि हम रात्रि में जाएंगे और इन सब मुनिराजों को मार देंगे। जैसे ही सारे मंत्री रात को गए मारने के लिए, तो एकदम वो उनके हाथ पैर सब कीलित हो गए। पैर जमीन में गड़ गए, हाथ जैसे थे वैसे रह गए, और सब कुछ कीलित हो गया, और मुनिराज की रक्षा हो गई। सुबह उठे सारे नगरवासी आए कि क्या हुआ, ये ऐसे क्यों हैं? तो पता लगा ये तो राजा के मंत्री हैं जो मुनिराजों पर हमला करने आए थे। तो राजा को जब ऐसी खबर पता लगी तो राजा ने उनको देश निकाला दे दिया, जाओ निकल जाओ मेरे देश से। और उन्होंने उनको देश निकाला दे दिया।
वो चार मंत्री विचरण करते 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 हस्तिनापुर नगरी में पहुंचे और वहां पे राजा के दरबार में काम करने लग गए। एक बार राजा के काम से वो चार मंत्री गए हुए थे और दूसरे राजा को जीत के वो आते हैं, तो उनसे वो हस्तिनापुर नगरी का राजा इतना प्रसन्न होता है और कहता है कि तुमको जो वर चाहिए वो मेरे से मांग लो। तो चारों मंत्री तो होशियार होते ही हैं, वो चारों मंत्री कहते हैं महाराज मुझे अभी, हमें अभी कोई वर नहीं चाहिए, उचित समय जब आएगा तब हम वर ले लेंगे, तब आप उसकी पूर्ति कर देना। तो महाराज ने वो वर अपने अपने पास धरोहर रूप में रखा और बाद में उनको कह दिया ठीक है आपको जब चाहिए हो आप वो तब ले लेना। भाग्य से वे मुनिराजों का संघ, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का संघ विहार करते करते उस हस्तिनापुर नगरी में पहुंचा। और जैसे ही ये खबर उनको पता लगी, किनको, अपने चार मंत्रियों को पता लगी कि ये वे ही हैं जिन पे हमने उपसर्ग किया था, जिनको हम मारने गए थे और वे खुद यहाँ पे आ गए हैं, तो इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा उनको मारने का। फिर उन चारों मंत्रियों को वो अपना वर ध्यान आया कि हमने राजा को एक वर अपने धरोहर रूप में दे रखा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वे वर उस राजा से मांगा कि हमें 7 दिन के लिए राज्य चाहिए, आप हमें 7 दिन के लिए राज्य दीजिए, हमें कोई विशेष यज्ञ करना है, तो हमें 7 दिन के लिए आपका राज दरबार चाहिए, हमें राजा बनाइए जिससे हम सब सारा काम कर सके। राजा ने जैसे इच्छित वर था, तो वर को पूरा तो करना ही था, तो उन्होंने अपना सारा राज दरबार उनके 7 दिन के लिए उनको सौंप दिया। अब उन्होंने मुनिराजों पे उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया, मुनिराजों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। मुनिराजों के पे उन सब मुनिराजों को एक साथ, 700 मुनिराजों को एक साथ खड़ा करके वहां पे सारी हड्डियां रख दी, पेड़ रख दिए जिससे कि वो जले, और फिर उनको जला दिया पेड़ों को। तो हर तरफ अग्नि है और बीच में हमारे मुनिराज, फिर इसे घानी में पेल दिया जिसको कहते हैं। ऐसे हर घानी में नहीं, वहां पे सारी ऐसी स्थिति बना दी कि साइड से सारे हर चीज जल रही है और बीच में मुनिराज हमारे ध्यानस्थ हैं, क्योंकि हमारे मुनिराज बाहर की परिस्थिति से उनके अंदर की परिस्थिति को फर्क नहीं पड़ता, वे अंदर भी अपने आत्म ध्यान कर रहे थे, अपनी आत्मा में लीन थे। इतने में ही वहां पे एक दूसरे संघ के एक व्यक्ति को पता लगा, एक दूसरे संघ के एक व्यक्ति को पता लगा, एक क्षुल्लक को पता लगा, उनको अपने ज्ञान से पता लगा कि एक मुनिराज, इन 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। वे अपने गुरु के पास गए, उन्होंने गुरु से बोला कि मुनिराज, कि ऐसा हो रहा है कि मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है, क्या उपसर्ग को दूर करने का कोई इलाज है? तो उन्होंने अपने ध्यान से जाना कि हाँ, एक विष्णु कुमार मुनिराज हैं, उनके पास रिद्धियां हैं, उन रिद्धियों के माध्यम से वे इनको दूर कर सकते हैं, वे इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। तो विष्णु कुमार मुनिराज के पास वे शुल्लक जी गए और उनसे प्रार्थना की कि 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है, अब तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज भी ध्यानस्थ थे, ध्यान ध्यान में उनको कितनी रिद्धियां प्रकट हो गई थी उनको ही नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हमारी मुनिराज की दृष्टि रिद्धियों पे नहीं होती है, हमारी मुनिराजों की दृष्टि अपनी आत्मा पे होती है। रिद्धियां तो स्वयं प्रकट हो जाती हैं, ऐसी ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, हमारे मुनिराजों को पता ही नहीं होता है। जब क्षुल्लक जी ने बताया कि आपको ऐसी रिद्धि है कि जिससे आप हमारे 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर कर सकते हैं, तो उनको पता लगा हाँ मेरे पास एक ऐसी रिद्धि है। उन्होंने कहा चलिए मैं चलता हूँ उनको दूर करने के लिए। तो उन विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना वेश बदला और वेश बदल के एक बामनिया का रूप धारण करके वे राज दरबार में गए, जहाँ पे चार मंत्रियों का राज था। उन चार मंत्रियों से राज मांगा कि मुझको 3 पग भूमि चाहिए। वो बामनिया के भेष में जो विष्णु कुमार मुनिराज थे, उन्होंने अपना भेष धारण किया, मुनि धर्म को छोड़ा और मुनि धर्म को छोड़ के उन्होंने बामनिया का भेष बना के उनसे क्या मांगा? 3 पग भूमि मांगी। बहुत सारे पहले श्लोक गाए, फिर आखिरी में जब सारे राजा खुश हो गए, राजा बलि खुश हुआ, तो राजा बलि ने कहा जो मांगना है मांगो। उन्होंने कहा मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि ने सोचा 3 पग भूमि कितनी कम है, जाओ ले लो 3 पग भूमि। तो जैसे ही उनको आदेश मिल गया कि जाओ ले लो 3 पग भूमि, उन्होंने अपना विशाल स्वरूप धारण कर लिया। उन्होंने वो बामनिया का भेष अपना बड़ा कर लिया और इतना बड़ा कर लिया
कि एक पग उन्होंने रखा सुमेरु पर्वत पे, तो दूसरा पग उन्होंने रखा मानसोत्तर पर्वत पे, और तीसरा पग रखने की जगह नहीं मिली तो कहा कि राजा बलि बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं, अगर जगह नहीं मिली तो तुम्हारे सिर पे मैं अपना तीसरा पग रखूंगा। इतने विशाल स्वरूप को जान के राजा बलि उनके नतमस्तक हो गया। उन्होंने कहा कि मैं आपका स्वरूप नहीं जान पाया हूं, और कहिए क्या होगा। तो उन राजा जो मुनि विष्णु कुमार थे, उन्होंने अपना वेश फिर से वापसी बनाया। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, उन्होंने धर्म का उनको उपदेश दिया कि ऐसा ऐसा काम करो। तो उस राजा बलि ने भी धर्म को अंगीकार किया, सारे पाप कार्यों को छोड़कर चारों मंत्रियों ने भी दीक्षा ली, धर्म वो भी धर्म मार्ग में लगे, उन्होंने भी ध्यान किया। और बाद में विष्णु कुमार मुनिराज ने उन 700 मुनिराजों को बचाया, उन 700 मुनिराजों पे जो उपसर्ग हो रहा था उसको दूर किया। और जब 700 मुनिराजों को उपसर्ग दूर किया तो इसलिए विष्णु कुमार मुनिराज वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए कि उनके मुनिराजों के प्रति वात्सल्य भाव तो देखो, कि अपना मुनि धर्म छोड़ के वापसी उन्होंने बामनिया का वेश बना के उनको बचाया। और बाद में जब वे 700 मुनिराजों को उन्होंने बचा लिया तो उसके बाद फिर से उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया और फिर से वे ध्यान में लीन हो गए। और मात्र विष्णु कुमार मुनिराज ने वात्सल्य अंग नहीं दिखाया, उस नगर के लोगों की भी कल्पना करके देखिए। जब तक मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा था, नगर के सारे लोगों ने अपना अन्न जल त्याग दिया कि जब तक मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है हम किसी अन्न जल को हाथ तक नहीं लगाएंगे। और उसके बाद जब मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, फिर मुनिराजों का आहार हुआ, और आहार भी वात्सल्य पूर्वक ही होता है। तो सोचिए उन मुनिराजों का वात्सल्य प्रेम, और यहाँ पे उन श्रावकों का, उन नगर के लोगों का वात्सल्य प्रेम, कि कैसा था कि मुनिराजों के उपसर्ग को भी दूर किया, और मुनिराजों के जब उपसर्ग को दूर किया तो श्रावकों ने भी उनका यथा योग्य उनका आहार विधि की, उनको पड़गाहन किया। इस कहानी में आप एक चीज देखिए, मुनिराजों पे जब उपसर्ग हुआ तो उपसर्ग को दूर किया, कभी भी परिचय को दूर नहीं किया जाता। हमने वात्सल्य की कहानी तो सुनी कि मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज वात्सल्य में कैसे प्रसिद्ध हुए, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि मुनिराजों के उपसर्ग दूर कर सकते हैं, लेकिन मुनिराज पे जो परिश्रय हो रहे हो उन परिश्रयों को दूर नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग देखे जाते हैं कि मुनिराज को बहुत गर्मी लग रही होगी, चलो थोड़ा उनके लिए पंखा लगा देते हैं या थोड़ा उनके लिए एसी लगा देते हैं। ये तो मुनिराजों के परिश्रय को दूर करके आपने उनपे उपसर्ग कर दिया, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। हमें क्या लग रहा था कि हमने उनकी थोड़ी पीड़ा कम कर दी है, हमने उनके परिश्रय को दूर करके, कि उनको बहुत गर्मी लग रही होगी, थोड़ी बहुत विपत्ति की, इतनी टेम्परेचर आजकल इतना बढ़ता जा रहा है, बहुत गर्मी है, चलो थोड़ा एसी लगा देते हैं, थोड़ा पंखा लगा देते हैं, थोड़ी हवा आएगी। लेकिन ये आपने उनपे उपसर्ग कर दिया है, क्योंकि जो परिश्रय होते हैं परिश्रय खुद जीते जाते हैं। श्रावकों को ये अधिकार तो है कि वे मुनिराज के उपसर्ग को दूर कर दें। उपसर्ग को दूर करेंगे तो वो वात्सल्य के अंतर्गत आएगा, कि हमारा श्रावकों का वात्सल्य कितना था कि उन्होंने मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुनिराज के हम परिश्रय को दूर कर दें और हम कहें कि हमने कितना बड़ा वात्सल्य किया है। ये वात्सल्य के अंतर्गत नहीं आता। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य उनके उपसर्ग को दूर करना है। मुनिराज को बहुत ठंडी लग रही थी तो उनके लिए हीटर लगा दिया, ये भी नहीं। ये सब हम उपसर्ग कर रहे हैं। उपसर्ग और परिश्रय में बहुत बड़ा अंतर होता है। परिश्रय एक तरीके से शॉर्ट में कहूं तो परिश्रय होते हैं प्राकृतिक, परिश्रय होते हैं प्राकृतिक, जो भी प्राकृतिक आपदा है वो सब परिश्रय हैं शॉर्ट में समझने के लिए। तो वे वात्सल्य नहीं है। हम, क्योंकि अगर हम वात्सल्य का सही स्वरूप नहीं समझेंगे, हम वात्सल्य कैसे करें, बहुत बड़ा उसमें अंतर पड़ता है। यहाँ पे कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, वे जब आए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, उनके लिए उच्च आसन लगाना। कभी कभार हमारी मान कषाय इतनी ज्यादा काम करती है कि हम अपने को बड़ा मानने लग जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को इतना छोटा मानने लग जाते हैं कि उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, अपने लिए हम बड़े हैं। हम यहाँ पे आसन की बात ना करें, लेकिन आसन में भी हम मन में तो अपना आसन ऊपर ही जमा के रखते हैं कि सबसे ऊपर मैं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है।
यहाँ पे कह रहे हैं अपने बड़ों के लिए जो साधर्मी जन है उनका आसन उच्च होना चाहिए और अपना आसन नीचे होना चाहिए। ये हमारे वात्सल्य को दिखाता है। साधर्मी का साधर्मी के प्रति किस प्रकार का वात्सल्य होना चाहिए, इन सब क्रियाओं से हमें पता लगता है कि ये वात्सल्य प्रेम हमें दिखता कैसे है। वैसे वात्सल्य भाव तो अंदर का भाव है, अंदर से वात्सल्य भाव हो तो आपको वात्सल्य अंग होता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें बाहर की क्रियाओं से दिखता है कि वात्सल्य अंग होता क्या है। नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना, तो हमें लगता है कि हाँ इनके प्रति वात्सल्य है। मुनिराज भी उनका ही आहार लेते हैं जो नवदा भक्ति पूर्वक आहार लेते हैं। जब उनको पता लग जाता है कि ये जो आहार है ये निर्दोष है, इसकी भक्ति सच्ची में है कि आहार जल शुद्ध है, ऐसी जब भक्ति नजर आती है भक्तों की, आहार दान देने वालों की, तब मुनिराज आहार लेते हैं, क्योंकि उनको उनका वात्सल्य दिखता है। हाँ ये सच्ची में आहार देना चाहते हैं, ये आहार देने के इच्छुक हैं। और वात्सल्य भी कभी भी नकली नहीं होना चाहिए, मतलब कभी प्रेम भाव नकली नहीं होना चाहिए। ये जो प्रेम भाव अंदर से आना चाहिए वो निशंक, मतलब किसी प्रकार का ढोंग नहीं होना चाहिए कि हम दिखावे के लिए तो अलग हों और वैसे तो दूसरे की बुराई करते रहें। हमारे साथ घर परिवार में बहुत होता है, हम दूसरे की सामने सामने तो बहुत तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। उसके सामने तो बहुत अच्छे अच्छे वचन, मीठे मीठे वचन बोलेंगे, जैसा लगेगा हम तो हैं ही उसके, लेकिन पीठ पीछे उसकी इतनी बुराई करते हैं, इतनी बुराई करते हैं कि ना जानो। बुराई ना करे तो मन मन में इतनी बुराई करते हैं उसके संबंध में कि ये व्यक्ति बहुत ऐसा है, ये तो लोक व्यवहार है, उसके सामने कहना पड़ता है। लेकिन हम झूठी चीजें ना करें, हम ढोंग ना करें। अगर हमें प्रशंसा करनी है, अगर हमें वात्सल्य भाव करना है तो वात्सल्य भाव सच्चा होना चाहिए। उस वात्सल्य में भी झूठ नहीं होना चाहिए, नाटक नहीं करना चाहिए वात्सल्य प्रेम का। यहाँ पे कह रहे हैं साधर्मी जन सच्चा वात्सल्य रखते हैं, तभी तो कह रहे हैं हमें साधर्मियों के प्रति वात्सल्य करना चाहिए। अगर हम साधर्मियों के प्रति वात्सल्य करेंगे तो उनका भी यथा योग्य हमारे लिए वात्सल्य प्रेम रहेगा, वे हमारे भी इष्ट की कामना करेंगे। हम ही दूसरों की इष्ट की कामना नहीं करेंगे तो सामने वाले भी हमारी इष्ट की कामना क्यों करेंगे। यहाँ पे तो कह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना उत्तम क्षमा में हम याद करते हैं प्राणी मात्र को, प्राणी मात्र के लिए क्षमा भाव होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे वात्सल्य अंग में लगाएं, हमें प्राणी मात्र के लिए वात्सल्य अंग होना चाहिए। एक वात्सल्य का एक सॉफ्ट पॉइंट, सॉफ्ट कॉर्नर हमारे पास होना चाहिए वात्सल्य अंग का, कि हमें हर प्राणी मात्र के प्रति हमें वात्सल्य भाव होना चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा सा बड़ा हो। हमें दीन दयाल पे तो वात्सल्य भाव आता है, लेकिन जो बहुत अमीर है उन पे वात्सल्य भाव नहीं आता। वात्सल्य भाव ये चीज नहीं है कि जो गरीब है उन पे ही वात्सल्य भाव आता है। किसी भी जीव को धर्म मार्ग में लगाने का तरीका जो है वो वात्सल्य अंग सिखाता है हमें। अब वो चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो चाहे छोटे से छोटा आदमी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हम अपने वात्सल्य अंग को सुधारें, हम अपने वात्सल्य रूपी वचन को सुधारें। हम क्या है, हम पूरी जिंदगी भर पैसे कमाने में लगते हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति है, उसका नाम फॉर्ड है, मिस्टर फॉर्ड। उन्होंने बहुत बढ़िया वाक्य कहा है, उन्होंने कहा है मैंने पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी, लेकिन अगर मैंने पूरी जिंदगी एक अच्छा सच्चा मित्र कमाने में लगाई होती तो आज ये मेरा पैसा जो व्यर्थ जा रहा है वो व्यर्थ नहीं जा रहा होता। उन्होंने क्या कहा, पूरी जिंदगी मैंने पैसे कमाने में लगा दी, बस हर समय पैसा पैसा पैसा, पैसा कैसा बढ़े, पैसा कैसा बढ़े, हर पूरी जिंदगी इसमें लगा दी। लेकिन अगर पूरी जिंदगी एक सच्चा मित्र बनाने में लगाता तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती। क्यों? क्योंकि एक सच्चा मित्र ही हमें सच्चा वात्सल्य प्रेम दिखा सकता है। हम बड़े से बड़े आदमी देखते हैं जो करोड़पति हैं, करोड़पति होने के बाद भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वात्सल्य अंग नहीं है उनके पास, कोई समझाने वाला नहीं है। पैसों का व्यय किए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं कुछ पता नहीं है, कैसे कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। कोई समझाने वाला नहीं है, स्थिति करने वाला नहीं है, कोई प्रेम से बात करने वाला नहीं है। हमें लगता है जो बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी होते हैं ना, उनकी टीवी पे न्यूज आती है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं कि ये बहुत खुश हैं, इनके पास इतना पैसा है, सब एक साथ रहते हैं। कोई एक साथ नहीं रहते हैं, दिखावे का एक साथ रहते हैं, सारे दूर दूर बैठते हैं, एक साथ होते हुए भी दूर दूर बैठते हैं। एक ही घर में रहते हैं लेकिन सबकी दिशाएं अलग अलग होती हैं, सबके मुंह अलग अलग होते हैं। हम एक उदाहरण को याद करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा।
हम देखें दूध और पानी को, और हम एक देखें कि पानी और तेल को, दोनों में कैसा संबंध है। एक होता है संबंध और एक होता है संपर्क। संबंध, एक होता है संबंध। संबंध क्या होता है, वो दोनों को एक में कर लेता है। जैसे दूध पानी को एक में कर लेता है और पानी दूध को एक में कर लेता है, दोनों साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। जैसे जैसे दूध पानी में जाता है, पानी ने पूछा कि दूध जी क्या मैं आपके अंदर आ जाऊं, तो दूध ने कहा मैं आपको भी शरण दूंगा, आप मेरे में आ जाओ, मैं आपको अपने रूप बना लूंगा, मैं तुम मुझे अपने रूप बना लेना। तो दोनों में मित्रता हो गई, और ऐसी मित्रता जो कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही वो दूध पानी के सहित कढ़ाई में रखा गया तो पानी जलने लगा, पानी ऊपर उड़ने लगा, तो दूध को टेंशन होने लगी कि अरे ये पानी तो जा रहा है, जिसको मैंने शरण दी है उसकी रक्षा मुझे करनी पड़ेगी। जैसे ही पानी उड़ने लगा तो एकदम दूध भी उफनने लगा, दूध भी बाहर निकलने लगा। तो एकदम हलवाई ने सारा दूध, उस दूध में थोड़ी सी छींटे डाल दी पानी की, तो उसने कहा वापसी मेरे पास मेरा मित्र आ गया है, जिसको मैंने जिसको मैंने शरण दी थी वो मेरे पास फिर से आ गया है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के प्रति कैसे निष्ठुर है कि एक दूसरे को किसी भी परिस्थिति में छोड़ेंगे नहीं। हमें ऐसा वात्सल्य अंग रखना है, हमें ऐसा संबंध रखना है। और संपर्क कैसा होता है, संपर्क ऐसा होता है पानी और तेल जैसा। पानी और तेल साथ रहते हैं, साथ रहते हुए भी साथ नहीं है, दोनों कभी मिलते नहीं है। पानी अलग रहता है, तेल अलग रहता है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम सब घर में एक साथ हैं लेकिन हमारी दिशाएं अलग अलग हैं। साथ बैठे हैं, साथ बातें करते हैं, साथ बातें करते हुए भी हमारे विचार अलग अलग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, किसी ने हमारे घर पे कह रहे हैं मोबाइल ने अलग कर दिया, लेकिन उनका कहना गलत है, मोबाइल ने अलग नहीं किया, हमारे वात्सल्य प्रेम ने हमें अलग कर दिया, हमारा वात्सल्य ठीक नहीं था। किसी पे दोष देना कि मोबाइल ने अलग कर दिया, मोबाइल तो पहले भी था, आगे भी रहेगा। लोगों के पास मोबाइल है, उसके साथ भी वो एक साथ रहते हैं, लेकिन हमारी दिशाएं बदल गई हैं हमारे वात्सल्य के कारण। यहाँ पे मोबाइल का प्रकरण नहीं है, यहाँ पे वात्सल्य का प्रकरण है। वात्सल्य कैसा है हमारे प्रति, एक और अंतिम उदाहरण देने का मन कर रहा है, उसको देके पूरी बात करूंगा। वात्सल्य कैसा होता है, अगर हमारे पैर में कांटा चुभ जाए तो हम आगे नहीं चल पाते हैं, पूरा ध्यान हमारा उस कांटे को निकालने में चला जाता है। जैसे ही पैर में कांटा चुभता है, हमारा संकेत जाता है दिमाग में कि इस कांटे को निकालो, हमारा हाथ कांटे को निकालने में चला जाता है, हमारा पूरा शरीर उस कांटे को निकालने में व्यस्त हो जाता है। मतलब कि शरीर का एक एक अंग उस कांटे को निकालने में पूरी अपनी शक्ति दिखा रहा है। मतलब कि एक हमारा शरीर उस कांटे के प्रति इतना समर्पित है, तो हम एक दूसरे के प्रति इतना समर्पित क्यों नहीं हो सकते। हमारा एक एक अंग उस कांटे को निकालने में, कांटा चुभा पैर में, दिमाग सिग्नल गया दिमाग में, लेकिन पूरा शरीर रुक गया, क्योंकि शरीर कह रहा है जब तक ये कांटा नहीं निकलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो पूरा शरीर उसको, उस कांटे को निकालने में साथ दे रहा है। तो हम एक दूसरे का साथ क्यों नहीं दे सकते। हम वात्सल्य प्रेम, एक प्यारे एक मीठे बोल क्यों नहीं एक दूसरे से बोल सकते। अगर हम ये वात्सल्य, इस प्रेम वचन, ये थोड़ा सा वात्सल्य साधर्मी के प्रति दिखाएं, तो हम खुशी से रह सकते हैं। ये वात्सल्य हमें भी हो सकता है कि जो कहा था ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कैसा होता है, उसके पास भी अंग हो सकता है अगर वो इन सब बातों को अपनाए। रहीम, वो कबीर का एक दोहा, क्या है वो कबीर का एक दोहा, रहीमन धागे प्रेम के, मत तोड़ो चटकाए, टूटन से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब कि ये रहीम, कबीर रहीम का दोहा कैसा है कि ये रिश्ते कैसे हैं, अगर टूट गए तो इनमें गांठ पड़ जाती है, और गांठ ऐसी पड़ती है वो गांठ फिर से जुड़ेगी नहीं। अगर एक धागा जो हमें इतना आसानी से हम स्लाइड कर देते हैं, हाथ को ऐसे में और पूरे धागे को कर दें, कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर एक धागा टूट जाए और धागे को जोड़ भी दिया जाए और फिर ऐसे खिसकाया जाए, तो गांठ तो उसमें पड़ी जाती है। वो मजा नहीं आता जो मजा पूरे में ऐसे करने में आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें गांठ पड़ गई है। वो गांठ आपके स्थितिकरण, आपके वात्सल्य, आपका स्थिति अच्छी नहीं थी, आपके वात्सल्य अच्छा नहीं था, इसके कारण वो गांठ पड़ी थी। हम सब इतने दिनों से घर में हैं। बड़ी बात तो ये है,
इतने दिनों के साथ घर में रहते हुए भी एक साथ हैं। नहीं तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके आपस में इतनी लड़ाई होती होंगी, जो घर छोड़ने की बात है, अब तो हम सब अलग जा रहे हैं। लेकिन हमारा भाग्य है, ये जैन धर्म है जो हमें बचा के रखता है, कि वात्सल्य अंग हमें जगाए रखता है कि हमें एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, वात्सल्य प्रेम होना चाहिए। तो हम सब एक साथ रहते हैं। हम वात्सल्य रखें, वात्सल्य अंग को हम भी अंगीकार करें। हम ज्ञानी धर्मात्माओं जीव के प्रति वात्सल्य दिखाएं। और जब ये वात्सल्य हम ज्ञानी धर्मात्माओं जीव के प्रति दिखाएंगे तो ये हमें वात्सल्य अंग हमें भी प्रकट होगा। तो इस वात्सल्य अंग को हम प्रकट करें इसी मंगल भावना के साथ। अभी की बात को पूरी करता हूँ। मुझे कल मैं कल कल की जो गोष्ठी हुई थी 7:30 बजे, मैंने बहुत लोगों को देखा था। कल हमारे जितने लोग इस जूम ऐप से जुड़ते हैं, सारे लोग उससे ही जुड़े हुए थे। मुझे बहुत खुशी हुई, सारे लोग समय से 7:30 बजे से बैठ के पूरी गोष्ठी सुनी। आप लोगों को पक्का विशेष आनंद आया होगा। आगामी काल में भी साप्ताहिक रूप से हर संडे को प्रयास किया जाएगा कि ऐसी ही गोष्ठी की जाए। आपको उसका भी लिंक भेजा जाएगा। और जो आज शाम की कक्षा रहती है 8 बजे, वो भी यथा समय रहेगी, तो उसका भी हम लाभ लेवें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ। हमारा तो बेटे यूट्यूब में निकला। अच्छा, आपका यूट्यूब पे निकला? हाँ, अच्छा, तो यूट्यूब पे थोड़ी देर में चालू हो पाया था, लेकिन उसमें भी चालू हो चुका था। पर हमारा इसमें नहीं निकला। अच्छा, हमारा इस लिंक में नहीं निकला। उसमें क्या है कि 100 ही लोग ले पाता है, 100 लोग तब तक हो चुके होंगे। इसकी वजह से वो आगे नहीं लेता, इसके कारण आपका नहीं जुड़ पा रहा होगा। तो आपने यूट्यूब से सुन लिया, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है बेटे। चलिए अभी की बात को पूरी करते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र का सब पाठ करेंगे अपने स्थान से।